छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए एक बेस्ट फैमिली रिसोर्ट आपके शहर के करीब शादनगर में वाक़ हॉलीडे मरीना फैमिली रिसोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज सच न्यूज़ आ पहुंचा है कलीम बाबा के पास, जो कि पिछली बार बहादुरपुरे से एमएलए कॉन्टेस्ट किए थे। बड़े ही बहादुर किस्म के जो है ये एमएलए रह चुके हैं, यानी कॉन्टेस्ट एमएलए रह चुके हैं। लेकिन इस बार किसी वजह से जो है इनको बहादुरपुरे से एमएलए का टिकट नहीं दिया गया। इसके पीछे क्या वजूहत हो सकते हैं? या कलीम बाबा उससे काबिल नहीं है, या नहीं तो फिर कांग्रेस की कुछ नई चाल है, या तो फिर कुछ नई साठगांठ है। कई ऐसे सवाल है, लेकिन कलीम बाबा जो है इसको लेकर एहतजाज लगातार कर रहे हैं। कहीं पर ये कपड़े उतार रहे हैं, यानी शर्ट उतार कर एहतजाज कर रहे हैं, तो कहीं पर जो है अपने आंख पे पेट्रोल डालकर ये एहतजाज करने लगे। आखिर इसकी क्या वजूहत है? क्या कलीम बाबा कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वाले हैं, बीआरएस पार्टी ज्वाइन करने वाले, या बीजेपी ज्वाइन करने वाले, या नहीं तो फिर कांग्रेस के अंदर रहकर ही कांग्रेस के साथ एहतजाज कर रहे हैं? ये भी एक सवाल उठता है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपके चैनल के व्यूवर्स का और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे पास आए इंटरव्यू के लिए। आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा कि मैं कहीं बीजेपी तो ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कम्युनल पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करता हूं, और जो है कम्युनल जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल भी मैं उसको अच्छी नहीं समझता हूं, देश के लिए ख़तरा है। और रही सवाल दूसरी, कोई अभी तक तो कोई जहन मेरा है नहीं। बीआरएस पार्टी मैं भी, मेरा भी कोई जहन नहीं है। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मैं राहुल गांधी की गांधीवादी सोच का आदमी हूँ। बस मेरा प्रोटेस्ट जो है वो मेरे टिकट के लिए भी नहीं है। मेरा प्रोटेस्ट ये है कि मैनिफेस्टो क्यों नहीं आया, माइनॉरिटी मैनिफेस्टो के बारे में इलेक्शन करीब है, क्यों नहीं आया। और दूसरा, माइनॉरिटी को कितने टिकट देंगे आप। माइनॉरिटी को जो है 14 टिकट की मेरी डिमांड थी। 14 टिकट देना चाहिए, जो ओल्ड सिटी के अंदर जो है कम से कम 5 से 6 सीटें देना चाहिए था। अब वो ओल्ड सिटी में जो घपला हुआ, एक तरफ राहुल गांधी जी ये बोलते हैं कि तेलंगाना में हमारे 2 लोगों से, हमारे 3 लोगों से हमारी लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी से लड़ाई है और दूसरी तरफ बीआरएस से लड़ाई है, तीसरी लड़ाई जो है एमआईएम से लड़ाई है। तो इस बार ये इलेक्शन के जो फर्स्ट जो टिकट डिक्लेरेशन हुए, उसके अंदर जो है सबसे पहले ये बात साफ हो गई कि एमआईएम का रास्ता रोका नहीं गया, खुला छोड़ दिया गया। क्योंकि रास्ता बंद नहीं किया गया, रास्ता खुला छोड़ दिया गया। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 90% वोट है मुस्लिम वोट। वहाँ पे एक बीसी मेरा भाई है, मेरा कार्यकर्ता है कांग्रेस का। अच्छी बात है, टिकट मिल गया। मैं चाहता हूँ कि वो लड़े यहाँ से, और उसको भी पता चले कि ये एरिया में लड़ने का मतलब क्या होता। और अब टिकट उसके हाथ में तो नहीं था लेने का, जो देने वाले की गलती है कि ये माइनॉरिटी एरिया में बीसी टिकट कैसा दिया जाए। और फिर जहाँ तक सवाल है चंद्रानगुट्टे का, चंद्रानगुट्टे के अंदर 85% जो है मुस्लिम वोटर्स हैं। और वहाँ पर भी जो है कांग्रेस का यूथ प्रेसिडेंट है बच्चा, बोया नरेश, उसको टिकट दिया गया। वो भी, उसकी कोई गलती नहीं है। वो जैसे हम सब लोग 50-50 हज़ार की डीडी बने, वो भी डीडी बना, उसको टिकट दिया गया। और फिर तीसरा जो है याकूबपुरा के अंदर जो है 65% मुस्लिम वोट है। और 65 मुस्लिम वोट में आपने लिख जा करके जो है वहाँ पे भी एक, उसका नाम मेरे को बराबर से याद नहीं है, पहचानता ज़रूर हूँ, लेकिन जो है वो टिकट भी गलत तरीके से उसको दिया गया। और जो मलकपेट का जो सीट है, मलकपेट की सीट है, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, जो फ्लाई जोन पे है, फ्लाई जोन पे रहने के बाद भी उसको फ्लाई जोन, जबकि राहुल गांधी जी ने ये साफ तौर से कह दिया कि फ्लाई जोन टिकट नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी, कांग्रेस का कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा। तो उसको फ्लाई जोन टिकट दिया गया। तो जाहिर सी बात है ये हो गया। और गोशा महल माइनॉरिटी को पहले से नहीं मिलता। कारवान की सीट दी गई, वो बिल्कुल लड़ने वाले को दी गई। ये हैदराबाद पार्लियामेंट का हो गया। सिकंदराबाद पार्लियामेंट में एक ही सीट दी गई, जो फिरोज़ खान को दी गई। वो फिरोज़ खान हमेशा से लड़ते सीट और टफ फाइट होती, अच्छी सीट दी है, बेहतरीन सीट दी है। हम तो बोल रहे हैं बेहतरीन सीट भी। अब क्या ये 60 सीटों के अलावा जो 4 सीट, 3 सीट आप डिक्लेयर करें, इसके अलावा एक चारमीनार हमारे पास पेंडिंग है। क्या चारमीनार फ्लाई जोन वालों को दिया जाएगा, या चारमीनार पुराने कार्यकर्ता को दिया जाएगा, चारमीनार या कुछ तो भी ऐसा किसको दिया जाएगा, एक इसके ऊपर बात है। तो ये मुद्दे बड़े बड़े हैं। और क्योंकि इलेक्शन के अंदर ही मालूम होता है टिकट देने के ऊपर कि पार्टी की नीयत क्या है। पार्टी का प्रेसिडेंट, नो डाउट मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। कांग्रेस के झंडे को मैंने ओल्ड सिटी में थाम के रखा है, तो बढ़ा के रखा है कि ओल्ड सिटी के अंदर कांग्रेस का झंडा रहना चाहिए। और ये कोशिश करते हैं, मेरे पूरे सीनियर लीडर्स को मालूम है ये बात, कि कलीम बाबा कभी भी जो है बहादुरपुरे के अंदर काम को, कोई भी पार्टी का काम, कोई भी जैसा कोई प्रोग्राम है तो नहीं छोड़ता, बहादुरपुरे के अंदर होता प्रोग्राम।
तो उसके बाद क्या है कि अगर सिकंदराबाद में कितने सीट मिलेंगे या अदर डिस्ट्रिक्ट्स में कितने सीट मिलेंगे, अब तक शब्बीर अली साहब की सीट क्यों डिक्लेयर नहीं करे, ये सारे मुद्दे हैं। और तो माइनॉरिटी मैनिफेस्टो है, तो मेरा लड़ना अगर गलत लगा, मैं आपसे 14 सीट पूछ रहा हूँ, आप बोलो ना क्या कर रहे हैं। या नहीं जो है ये लड़ाई जो है आपकी सीट की नहीं है, माइनॉरिटी सीट्स को लेकर है कि कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स को जो है कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। अब तक डिक्लेयर नहीं किया, गिने चुने लोगों को दिया गया। अब सवाल ये भी उठता है कि पिछली बार जो है कलीम बाबा ने टफ लड़ाई लड़ी थी बहादुरपुरे से। टफ यानी कि फिर भी बानिस्बत दूसरों से अच्छी टक्कर दी थी। वैसे जो है जो जीता वही सिकंदर, लेकिन पिछली बार इलेक्शन में जो है तकरीबन ओल्ड सिटी में माइनॉरिटी लीडर्स को टिकट दिया गया था। लेकिन आखिरकार सवाल वही उठता है, आप लोगों ने क्या तीर मारा है? आखिरकार आप लोगों की हार हुई है। ये भी बात सोच विचार कर रहे होंगे कांग्रेस पार्टी की हाईकमान या आपने जो है स्टेट पार्टी की बॉडी जो है, ये बात को भी सोच विचार करी होगी कि किसी भी कीमत पे जो है हैदराबाद के 7 सीटों पर कांग्रेस के एमएलए जीतने वाले नहीं हैं। ये भी सोच विचार लोगों ने किया होगा ना? बिल्कुल, मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ, तो मैं बोल यही रहा हूँ ना कि आप 14 सीट देने की बात है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जो दे दिए, मैं उसको हटाओ नहीं बोल रहा हूँ। उसको हटाना बिल्कुल गलत होगा, वो सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो सीट को नहीं हटाना। जो उनको ताकत दो, उनको पावर में लड़ाओ। और माइनॉरिटी को कितने सीट दे रहे हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी को, वो आप बात करो। कि मेरे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा टिकट काट दिया, मेरा टिकट काट क्यों काट दिया, मैं बहुत बड़ा लड़ने वाला था यहाँ का, मैं ये करा। मैं इस बात के लिए मेरी बिल्कुल लड़ाई नहीं है। आप मेरे जितने बाइट है, डे वन से मैं 5 दिन से प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। और 5 दिन के प्रोटेस्ट में जितने मेरी बाइट है, जितनी मैंने जहाँ भी बात की, जो भी पब्लिक में बात करा, वो सिर्फ मैं मेरी सीट के लिए नहीं बात करा। हैदराबाद के अंदर 5 से 6 सीट आप देना था, नहीं दिए। आप बाकी की सीटें कहाँ कहाँ दे रहे हैं, डिक्लेयर करो और 14 सीट दो। आप 14 नहीं देते तो देते कितने बोलो। क्या मुसलमानों को 5-6 सीट में टहला देंगे, 7 सीट में टहला देंगे? तो हम चाह रहे हैं कि मुसलमान लीडर, हमें मुसलमान लीडर बने और मुसलमान एमएलए ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंट में आए तो मुसलमानों का भला होगा। 66 लाख का पॉपुलेशन है तेलंगाना के अंदर पूरे मुसलमानों का। और जो मुसलमान जो है कांग्रेस से दूर है, तो हम काम मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो हम मुसलमानों के पास क्या लेके जाके रिप्रेजेंट करेंगे? आप कम से कम टिकट दो और आपका मैनिफेस्टो माइनॉरिटी का खोलो। आप खोलेंगे तो हमको मालूम होगा, चलो भाई आप ये खोले और इसके ऊपर हमारी लड़ाई है, हम ये जाके रिप्रेजेंट करेंगे। हम 6 गारंटीज़ के ऊपर भी काम कर रहे थे। मुझको ख़ास तौर से बोला गया था कि 4 महीने 3 महीने पहले आप जाके बहादुरपुरे में काम करो। मैं बिल्कुल बहादुरपुरे में बूथ बॉडीज़ बना लिया और बीएलएस की प्रोफाइल पूरी तैयार कर लिए। और जो है सो तकरीबन जो है जो है यहाँ का पूरा करें। एंड बीएलएस का मंडे के दिन मैं सुबह में डालने वाला हूँ। और आप मेरे को जो है रात में 2:30 बजे, कोई बोलता है कि 2:30 बजे लिस्ट जारी हुई, कोई नहीं, सुबह 9:30 बजे लिस्ट जारी हो गई। लिस्ट जारी होने के बाद क्या हुआ, जब मैं लिस्ट देखा तो मैं तो धरना करूँगा ना भाई। अगर एटलीस्ट अगर 50 में से 54 सीट जो डिक्लेयर करे, उसमें से अगर 5 मुसलमानों को डिक्लेयर करें, तो मैं क्यों बोलता था आपको? जब मैं मेरे टिकट के बारे में क्यों नहीं, साहब मेरे अंदर क्या कमी है ये पूछा था, तो मेरा भाई है बोल के इसके साथ में मिलकर काम करता था, जो मैं अभी भी करूँगा काम उसके साथ में मिलकर। नहीं नहीं कलीम, अब हमारा एक अहम सवाल रहेगा, 100 सवालों का एक ही सवाल। क्या इंटरनली कांग्रेस पार्टी यानी स्टेट कांग्रेस पार्टी जो है एआईएमआईएम से कहीं टाई अप तो नहीं कर ली? क्या इसके ऊपर आपको शक व शुबा है? अरे शक्को शुबा नहीं, यकीन हो गया। वो शक्को शुबा की क्या बात है? शक्को शुबा की बात नहीं है भाई। असद भाई बोल के, अकबर भाई बोल के बात करें आप। बात करने के बाद जो हमारे रेवंत रेड्डी साहब है प्रेसिडेंट, उन्होंने असद भाई, अकबर भाई बोल के बात करके, और वो बात करे सो दूसरे दिन ही ये 2 दिन के बाद में ये आ गया। अली मशकती भाई की जो बाइट हुई थी, दिल्ली में जो लिए थे, वो दिल्ली के अंदर उसके बाद ही तो टिकट डिक्लेयर हुए ना। तो वहाँ पे आप दूसरे दिन जो है सो ये आप चाल कर दिए। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं एमआईएम, कांग्रेस अगर एमआईएम का रास्ता खोल रही है, ये घर में बैठ के सीट जीतने की अगर सीट बना रही, तो आप क्या सोचेंगे कि कहीं ना कहीं टाई अप हो गया, कहीं ना कहीं बिक गए, बेच दिया गया, कुछ हो गया, खत्म। तो आपकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी जो है खासकर तेलंगाना स्टेट बॉडी जो है एआईएमआईएम से टाई अप कर ली, इस बात को लेकर आपकी नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी रहेंगी ना। ये देखो भाई, जब पब्लिक जोड़ने का काम है तो माइनॉरिटी सामने आना, हाँ, पब्लिक को लाना, माइनॉरिटी लाना। और कहाँ भी कोई वेलकम किट करने जाना है, माइनॉरिटी जाना और माइनॉरिटी लाना। और हम तो माइनॉरिटी मुसलमान, इस बार कांग्रेस के अंदर बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जो कांग्रेस को चाह रहे थे, और ओल्ड सिटी में भी कांग्रेस के लिए बहुत सारे लोग आगे आ गए थे। जो इनका रिजल्ट देखा, इनके टिकट का रिजल्ट देखा, देखने के बाद सारे लोग बोले, अभी बहुत जनों में गुफ्तगू चल रही चौरस्ता में, सब आदमी आप भी फिरते हैं, हम भी फिरते हैं। तो कहीं ना कहीं वो
लोगों का माइंड डाइवर्ट हो गया। एक रेवंत रेड्डी साहब की गलती से वो लोग जो मैंने मुस्लिम जो है कांग्रेस की तरफ टर्न हो रहे थे, वो लोगों का माइंड डाइवर्ट हो गया और वो वापस फिर चले गए और सीधा वो बीआरएस को जाएगा वोट, और कहाँ जाएगा, या नहीं एमआईएम को देखिए, जाएगा। अब हमेशा जो है मुस्लिम इसी बात को लेकर मायूस हो जाता है, क्योंकि एक वक्त में जो है टीआरएस पार्टी जब थी हमारे सीएम चंद्रशेखर राव की, कई शहर हैदराबाद खासकर पुराने शहर के कई ऐसे कार्यकर्ता जो है टीआरएस पार्टी ज्वाइन कर लिए थे। लेकिन वो ज्वाइन करने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद, अलहदा तेलंगाना होने के बाद, हमारे केसीआर साहब सीएम बनने के बाद जो है जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे, माइनॉरिटी लीडर्स थे, खासकर पुराने शहर से, उन लोगों को भी जो है ऊपर से हो या कहीं और से हो हाथ दे दिया। उसके बाद उनको पलट के नहीं देखा, सीधा एआईएमआईएम पार्टी से हाथ मिला लिया। अब बिल्कुल जो है मुस्लिम लीडर्स यानी माइनॉरिटीज लीडर्स खासकर पुराने शहर के जो है वो तो बलि के बकरे बन रहे हैं। कोई भी सियासी पार्टी का साथ दे रहे हैं, वो सियासी पार्टी जो है ऐन वक्त पर जाकर एआईएमआईएम से हाथ मिला लेती है। फिर उसके बाद माइनॉरिटी लीडर्स का कोई पुसाने हाल नहीं होता है, यानी कोई रास्ता नहीं बचता है। एक ही रास्ता बचता है, सीधा सीधा जो है, जो आपकी लोकल पार्टी है, जो आपके ऊपर सदियों से हुकूमत करती आई है, सीधा जाकर उसकी गुलामी कर लो, उसका खंडवा पहन लो या तो जी हुजूरी कर लो, या नहीं तो फिर शहर छोड़कर भाग जाओ। तो बहरहाल कहीं न कहीं इस बार भी कांग्रेस पार्टी ऐसे ही चाल चल रही है, कुछ ऐसा मंज़र नज़र आ रहा है। क्या कहते हैं आप? अरे बिल्कुल साहब, देखो जो काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस का खंडवे पे काम कर रहे हैं, कांग्रेस के बैनर बैनर तले काम कर रहे हैं, उनकी तो पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई ना। आगे आगे की लाइफ तो पूरी खत्म हो गई उनकी। आगे क्या करेंगे? अरे भाई, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो है ये जो टिकटों का बंटवारा हुआ, इसके जो हम एमआईएम को यहाँ पे टफ काउंटर कर रहे थे, वो काउंटर भी नहीं कर सकते हम। अब हमारी जबानों पे, मुंह पे ताले मार दिए गए और हमारे खत्मों को काट दिया गया, रोक दिया गया, बंद दिया गया। तो ये बनने का प्लान क्यों आपके दिमाग में आ गया और आप क्यों इतना स्मार्ट प्लान ला ली? स्मार्ट प्लान बोला जाएगा इसको कि रेवेन्यू स्मार्ट प्लान, कि रेवेन्यू जनरेट करने का ये प्लान है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और हम इसका खंडन कर रहे हैं। इसीलिए हम जो है ये काला कपड़ा, हम खंडवा उतार के हम काला झंडा डाल के फिर रहे कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। और हम ये बोल रहे कि भाई अभी भी वक्त है आपके पास, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। आप जो दे दिए छोड़ दो। आप जो है अभी भी कुछ सीटा हैं वो डिक्लेयर करो मुसलमानों के, और मुस्लिम को क्या दे रहे हैं वो डिक्लेयर करो। और कट्टरपन से जिन लोगों को खड़ा करे उनके साथ में आप मुस्लिम लीडर्स को खड़ा करो और वो इलेक्शन को फिर से इलेक्शन लड़ाओ। क्योंकि इलेक्शन आप अभी भी टाइट कर सकते हैं आप, कोई मुश्किल की बात नहीं। टिकट मत लो, उनका टिकट रहने दो, लेकिन वहाँ पे एक मुस्लिम इंचार्ज बनाओ। मुस्लिम इंचार्ज बना के वो एमएलए को कंटेस्ट करने लगाओ। ये एक बॉडी का एक तरीका रहता है कि भाई चलो हमारे से कोई गलती हो गया होगा तो उसको टाइट कैसा किया जाए। आप खड़े रह के बोल रहे हैं कि मुसलमान और से आके बहुत बड़े ज्वाइन हो रहे हैं। अरे भाई, वो लोग पहले से ज्वाइन हो गए। हाँ, मनिकम ठाकरे साहब के साथ में ज्वाइन हो गया और उसको आप बोल रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब को इतनी समझ में नहीं आता। आप पहले ज्वाइन नहीं करते उनको, आप बोलते जाओ एआईसीसी के पास जाके ज्वाइन हो जाओ, और फिर बाद में उन्हें ज्वाइन हुए वालों को ज्वाइन हुए बोलते हो। ये आप कहीं ना कहीं मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। तो वो काम को भी आपको रुकना पड़ेगा। और फिर दूसरी बात क्या है, वो लोग मेरे भाया हैं और मैं चाहता हूँ टफ लोगों को लड़ना चाहिए। और टफ लोगों को ये ओल्ड सिटी के अंदर अगर टफ लोगों को टिकट मिलेगा तो ही कहीं ना कहीं हम एमआईएम को रोक सकें। आपको जो है पूरे हिंदुस्तान में एमआईएम घूम घूम के कांग्रेस का पत्ता कट करने के चक्कर में कांग्रेस को बुरा बोलती, बाइकाट टू भारत बोलती, कांग्रेस भारत से बाइकाट होना, इंडिया से भारत बाइकाट होना। तो ये कम्युनल पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स को बंद होने के लिए आप उसके घर के अंदर नहीं बन सकते, तो आप उससे बाहर क्या लड़ते भाई? जहाँ उसका गढ़ है, वो गढ़ को तो आप छोड़ दे रहे ढीला। अब आप बोल रहे नहीं हम वहाँ लड़ेंगे, यहाँ लड़ेंगे। वो कहाँ लड़ेंगे, किधर लड़ेंगे, कैसा लड़ेंगे? ये भी तो है ना, कैसा लड़ेंगे आप? आपको पूरे इलेक्शन की स्ट्रेटजी बना के लड़ना होगा। अगर कांग्रेस को जीतना है तेलंगाना, तो मुसलमानों को साथ लेके जीत सकती, वरना कांग्रेस तेलंगाना में जीत नहीं सकती। जी चलिए, ये तो बात वही हो गई कि जो है माइनॉरिटीज लीडर्स को जो है बलि का बकरा बनाकर छोड़ दिए हैं। बस उससे ज़्यादा आप चाहे जो है बीआरएस की हुकूमत बने या फिर तो फिर कांग्रेस की हुकूमत बने, लेकिन बुरा कुछ होगा तो बस आप जैसे लोगों का ही होगा। यानी माइनॉरिटीज लीडर जितने भी आगे बढ़े थे, यानी एआईएमआईएम पार्टी से टक्कर लेने के लिए आगे बढ़ गए थे, तो बहरहाल जो है यही सियासी पार्टियां जो है एआईएमआईएम पार्टी से इंटरनली हाथ मिला रही है, कहीं ना कहीं आप लोगों को इस्तेमाल कर रही है। अब वो कहावत है ना भाई, शहर हैदराबाद के नहीं, हमारे देश की कहावत है कि धोबी का दाग घर का ना घाट का। तो बहरहाल इस तरह का हाल करके छोड़ दे रहे हैं माइनॉरिटीज लीडर का। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया कलीम बाबा साहब सचमुच से बात करने के लिए। इंशाल्लाह यूं ही आते रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी आपसे। थैंक यू, शुक्रिया आप सब लोग।
छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए एक बेस्ट फैमिली रिसोर्ट आपके शहर के करीब शादनगर में वाक़ हॉलीडे मरीना फैमिली रिसोर्ट। एंटरटेनमेंट एडवेंचर का भरपूर मजा लीजिए। लग्जरियस विलास, बोटिंग, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, जिप लाइन, रेन डांस, वाटर स्लाइडर, क्रिकेट, स्नूकर, कैरम, स्केटिंग जैसी इंडोर और आउटडोर गेम्स का मजा लीजिए। हर तरह की तकरीब को यादगार बनाने आज ही अपनी फैमिली के साथ तशरीफ लाएं। जिंदगी के इन लम्हों को यादगार बनाएं। हॉलीडे मरीना फैमिली रिसोर्ट, शादनगर, हैदराबाद।